न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, इरशाद खान साहब इनका नाम है और ये वाटर बोर्ड के अंदर चेयरमैन, और इससे पहले इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। तो आज इसके हवाले से मैं बात करूंगा कि क्या कहेंगे, जो पोजीशन आजकल वाटर बोर्ड के अंदर मची हुई है उसका क्या जवाब देंगे। इरशाद भाई, क्या कहेंगे, आप वाटर बोर्ड के अंदर चेयरमैन हैं, इलेक्शन भी आपने लड़ा था, तो मैं आपको सियासी कहूँ या सामाजिक कहूँ या वाटर बोर्ड का क्या कहूँ? देखिए जी, सियासी भी कह सकते हैं, समाजी भी कह सकते हैं। हमारा ताल्लुक जो है वो MKM पाकिस्तान से है। मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट जो है MKM पाकिस्तान की ज़ेली जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम CBA जो है वो इलेक्शन जीत कर बने हैं और मुलाजमीन की दाद रसी कर रहे हैं। मुलाजमीन के काम को जो है वो हम अव्वल दर्जे में करने की कोशिश करते हैं और जो हमसे हो सके इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि मुलाजमीन जो है वो हमसे इस्तिफ़ादा हासिल कर अच्छा, ये आपने अभी मुहिम चलाई थी जो कि उम्रे के लिए भी लोगों को भेजा, तो ये आपके जहन में कैसे आया कि हम इस तरफ भी जाते हैं? देखिए जी, ये चार्टर ऑफ डिमांड की शिक है हमारी। चार्टर ऑफ डिमांड में हमने रखा था और चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूर शिक है कि जी उम्रे के लिए जो है हमारे पास से जो है वो 10 अफराद जो है वो हर साल जो है वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे और 15 अफराद जो है वो हज के लिए भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी चार्टर ऑफ डिमांड की एक शिक है और मंजूर शुदा शिक है, तो इदारे के तवस्सुत से जो है हम उन्हें भेजते हैं कुरानदाज। क्रिश्चियन बिरादरी के लिए भी आपने बड़ा भी काम किया है, तो इसके क्या हम पैगाम देंगे इस क्रिश्चियन बिरादरी? देखें जी, क्रिश्चियन बिरादरी का क्रिसमस भी आया हुआ है और आपको पता है कि क्रिश्चियन बिरादरी हमारे यहाँ जो है वो वाटर बोर्ड में एक बड़ी कसीर तादाद में हैं और हमारे यहाँ जो है मतलब दो हमारे पास एक वेलफेयर सेक्रेटरी हैं, एक सीनियर नायब सदर हैं जो क्रिश्चियन बिरादरी से हैं और हमने मतलब उनकी कम्युनिटी के लिए एक अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो उनके कामों को, उनके जितने भी मामलात हैं उनको जो है सर अंजाम दे सकें। असल में ये तबका हमारे यहाँ थोड़ा सा पिसा हुआ तबका है, वो इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है ये तबका पढ़ा लिखा कम होता है और तालीम की कमी की वजह से जो है हमारे जितने भी अफसरान हैं या जितने भी हमारे क्या नाम है बिल क्लियर हजरात हैं, अकाउंटेंट हजरात हैं, वो इनको जो है मतलब दबोचते हैं। इनकी चेक बुकें कहाँ रखी हुई हैं, इनके फ़ंड में से कितने पैसे गबन हो गए, कितने निकल गए, कितने नहीं हुए, या मेडिकल के क्या मामलात हैं इनके, तो उस आगाही के लिए हमने जो है 2 अफराद इनके डाले हुए हैं और भरपूर अंदाज में वो भी हमारे पास आते हैं और भरपूर अंदाज में जो है हमने उनकी चार्टर ऑफ डिमांड में भी उनकी शिकें रखी हैं। जिस तरह मुस्लिम कॉलोनियाँ हैं हमारी, इसी तरह हमने रखा है कि जी क्रिश्चियन कॉलोनियाँ भी जो है वो हमारे यहाँ आबाद की जाएँ और उसके अंदर जो है बाकायदा इनको जो है वो मकान अलाट किए जाएँ। अच्छा इरशाद भाई, ये तो आपने यकीनन बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आती कि जो वाटर बोर्ड के आप लोग एम्प्लॉई हैं और वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो दर दर की ठोकरें खाते हैं अपने पैसे के लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया? देखिए जी, हम लगातार मुतवातिर से इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ करामद हो रही है। पहले जो है वो ऐसा होता था कि एक सिस्टम चल रहा था वाटर बोर्ड में, उस सिस्टम को हमने जो है पीछे की तरफ धकेला है और अब पिछले महीने जो है वो 24 करोड़ रुपए की जो है मुलाजमीन को पेमेंट हुई थी और इस महीने इंशाल्लाह इससे अबव जाएगी। उम्मीद है कि 30 करोड़ से ऊपर जाएगी। असल मसला ये है कि जो सिस्टम लोग चला रहे थे वो 2 करोड़ 3 करोड़ मुलाजमीन को देते थे और तकरीबन 4.25 करोड़ हमारी डिडक्शन है वो भी पूरी नहीं होने देते थे। जो हमारे मुलाजमीन के फ़ंड पेंशन LPR हैं वो इसी तरह से जूं के तू पड़े हुए थे, कुछ बेवाएँ बड़ी परेशान थी। इसके लिए हमने आवाज़ बुलंद की और हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए जो है मैनेजमेंट के साथ बात करते हुए हम जो है वो इसको 20-25 करोड़ पे ले आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे भी लेके जाएंगे। और आपके तवज्जुह से बताता चलूँ कि हम मुलाजमीन की दाद रसी के लिए एक बेहतर काम करने जा रहे हैं कि स्क्रैप की कमेटी बनी हुई है और किसी दिन भी इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे तकरीबन 2-2.5-3 अरब रुपए का हमारे पास स्क्रैप है, वो बेचकर इंशाल्लाह जो 6 अरब रुपए के वाजिबात हैं मुलाजमीन के उसमें से अदा किए जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जितनी अभी इनकम बढ़ती चली जाएगी, MD साहब ने हमसे वादा किया है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो रिकवरी आई है वो 1.65 की है और जाहिर सी बात है हमारे DMD साहब जो अभी नए आए हैं इन्होंने हमसे वादा किया है कि जी मैं सिर्फ तनख्वाह और पेंशन, पेट्रोल और डीज़ल और मेडिकल के पैसे निकाल कर जितने भी बचेंगे, चाहे वो 50 करोड़ बचें, चाहे वो 40 करोड़ बचें, चाहे वो 60 करोड़ बचें, वो जो है मैं मुलाजमीन को अदा करूँगा। तो आज मैं उनसे ये तकाज़ा रखूँगा, अभी जा रहा हूँ उनके पास और ये तकाज़ा रखूँगा कि आपने हमसे वादा किया था, अब आप बताएँगे 1.65 की रिकवरी आ गई है, आप मुलाजमीन को क्या दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 30 से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। देखिए इरशाद भाई, करेक्शन तो हर इदारे के अंदर, चाहे वो मीडिया हो, पुलिस हो, वाटर बोर्ड हो, KMC, हर जगह, लेकिन आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर ला रहे हैं और आपने कहा कि मैं अदा कर रहा हूँ, अभी भी इस टाइम भी आपके बहुत से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रिटायरमेंट उनकी परेशान है, तो उनके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। नीचे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं,
गालियाँ देते हैं, तो इस पे आप कोई ऐसा इकदाम उठाएंगे? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अभी जो डीएमडी साहब आए हैं, हमने इनको बता दिया था और कि हम 48 घंटों का टाइम दे कर आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे मतलब 5 मुतालबात थे, उसमें से 4 फौरी तौर पे आधे आधे घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। हम भरपूर एहतजाजी मुजाहरे के लिए जा रहे थे और उन्होंने हमसे वादा किया कि इस महीने हम इंशाल्लाह जितनी भी रिकवरी आएगी, अगर मिसाल के तौर पे वो अपनी बात से मुकरते हैं या अपनी बात पर पूरा नहीं उतरते, तो हम तैयार बैठे हुए हैं, भरपूर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह इस बार मुलाजमीन को एक बड़ी रकम, ख़तीर रकम इंशाल्लाह दिलवा कर रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जो मेडिकल आप लोगों ने ऊपर लगाया हुआ, इससे पहले लोग परेशान होते थे। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था मैडम का, तो जब आपके मुलाजमीन जो हैं वो काफ़ी मुतमईन थे, लेकिन इस टाइम जो हालात हैं वहाँ पे, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको 3-3 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए जी, हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो उज़्मा मेडिकल कंसल्टेंट के नाम से जो हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो मसला ये है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनके बिल हमारे पास आते आते कम से कम 2-2 ढाई-ढाई महीने हो जाते हैं। तो अब ये तो उज़्मा साहिबा को चाहिए था कि जो उनके पास एम्प्लॉई है उनको वो अपने तौर पर जो है वो इतने पेमेंट उनके पास होनी चाहिए थी कि ज़ाहिर सी बात है पहले उनको पेमेंटें हो चुकी हैं। हमारे पास बिल आते आते 2-3 महीने लगते हैं और ज़ाहिर सी बात है उसकी स्क्रूटनी होती है, तो अब उनके बिल मेरे ख़्याल से आज अप्रूव हुए हैं और आज चेक सेक्शन में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह उनको मिल। 3 महीने जी हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-3 महीने लगते हैं। आप हमारा जो है जितने भी हॉस्पिटल हैं हमारे पास, उनकी अगर आप बिल दिखा उठाएंगे, हमारे पास डिवागो जो है बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे रहा है, लेकिन अभी उसकी जो है तकरीबन 3 महीने की उसकी भी मेरे ख्याल से 5 करोड़ रुपए की पेमेंट है। 5-6 करोड़ रुपए उसको जी बंद कर दिया था। जी 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 बिल्कुल। तो मसला ये है कि ये पेमेंटें जो है वो मतलब मुतवातिर से हर महीने हो रही होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ब्लैकमेलिंग पे भी आते हैं, अपनी ब्लैकमेलिंग करते हैं। जिस तरह से अभी डिवागो ने जो है हमसे तकरीबन 70 लाख रुपए की पेमेंट ले ली थी और उसके बावजूद उन्होंने दवाइयाँ जो है हमारे मुलाजमीन को कम दी, या जो है मतलब किसी को 500 की दी, किसी को 800 की दी और किसी को जो है वापस कर दिया। तो हमारा उस पर यही एहतजाज रहा कि भाई आप होते कौन है, 1500 रुपये की दवाई है, 1500 रुपये की दें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारी डीएमडी एचआर से बात हुई है, एचआर के पास फाइल थी, हमने ऊपर भिजवा दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उज़्मा कंसल्टेंटी को भी जो है वो मिल जाएगी पेमेंट। आप समझते हैं कि जो मैडम ऊपर चला रही हैं ये सही है या गलत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मसला ये है कि उज़्मा कंसल्टेंट जो है इनको अपॉइंट किया गया था कि वाटर बोर्ड का बिल जो है वो किसी सतह से भी कम हो जाए, लेकिन मैं उस वक्त हमारी जो पेमेंट होती थी वो होती थी जी 5 करोड़ 6 करोड़, या बहुत ज़्यादा अबव जाती थी तो 7 करोड़ 7.5 करोड़ 8 करोड़ पे हो जाती थी। आज वो जो है 11 और 12 करोड़ रुपए पे आ गई है। उस टाइम इरशाद साहब कोई आता नहीं था, लोगों के कहने हैं कि हम जाली के बैक साइड में बैठे रहते, हमें अंदर नहीं घुसने जा रहा, लेकिन इस टाइम मैं बड़ा मुतमईन हूँ, तो इसीलिए कम हो गई ना उसके लिए आती नहीं। नहीं, ये मसला ये नहीं है, अभी जो है मतलब एक चीज़ अबव हो गई है और दूसरी चीज़ ये है कि उज़्मा कंसल्टेंट हमारे पास इसलिए हमने कंसल्टेंट रखी थी कि हमारे पास डॉक्टर जो है वो अवेल नहीं थे। अच्छा जी, हमारे पास डॉक्टर अभी भी नहीं है, लेकिन अब एमडी साहब ने ऑर्डर किया है कि जी हम 5 डॉक्टर जो है फौरी तौर पे एडॉक जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है उज़्मा साहिबा को इसलिए रखा गया था और डॉक्टर उन्होंने इसलिए रखवाए थे उनसे कि हमारे पास डॉक्टर अवेल नहीं थे या अपॉइंट नहीं थे, या हमारे पास जो थे वो रिटायर हो गए थे और जो एक आध डॉक्टर था वो काम नहीं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से अब एमडी साहब ने अप्रूवल दे दी है कि 5 डॉक्टर जो है फौरी तौर पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये स्टाफ उनके साथ काम करता रहेगा, कोई ऐसा। उस साहब का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कोई और आएगा? देखें, ये तो अब एमडी साहब का इख्तियार है कि उस अगर मिसाल के तौर पे हमें तो डॉक्टर चाहिए, हमें तो हमारी मुलाजमीन की फैसिलिटीज़ चाहिए। आपका स्टाफ किससे मुतमईन? मैं दोनों से मुतमईन हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे प्राइवेट डॉक्टर बैठ के वो काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे हिस्सा थे और काम करेंगे, जाहिर सी बात है काम करने के लिए आ रहे हैं। उज़्मा साहिबा ने भी अब तक हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा है, अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब ये एमडी साहब का है, क्योंकि एमडी साहब मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा परेशान है कि जी बिल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उज़्मा साहिबा का भी अपना बिल है और फिर जाहिर सी बात है तमाम मेडिकल स्टोरों का भी बिल है और वो बिल डबलिंग हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो एमडी साहब थोड़ा सा परेशान है और हमारा उनके ऊपर दबाव है कि जब तक हमें कोई मुतबादिल नहीं देते तो उज़्मा साहिबा को जो है कंटिन्यू करें। इरशाद भाई, बहुत से इलाकों में पानी का जो मसला होगा आपने देखा होगा, एक अहम मसला है पानी का। जगह जगह लाइनें कटी हुई हैं, जगह जगह टूटी हुई, घरों में तो पानी पहुंचता नहीं लेकिन गटर लाइनों में बह रहा होता, तो उसके लिए आप लोगों को ये डोमेन में होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि एक सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम के तहत जो है खुर्द-बुर्द हो रही थी। मैं आपको बताता हूं, ठेकेदारों को 40 से 50 करोड़ हर महीने की पेमेंट होती थी। और अच्छा, वो पेमेंट किस चीज़ की होती है? इसी चीज़ की होती है कि जी यहाँ लाइन डाल दी, यहाँ लीकेज बना ली, यहाँ वाल चेंज कर दिया, यहाँ पंपिंग स्टेशन पे काम कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा था कि एक सिस्टम जो है उन फाइलों को अप्रूव कराता है,
अप्रूव कराने के बाद जो है वो कुछ जगहों पे पैसे पहुंचाता है, डमी फाइलें बनती हैं और फिर उसके पैसे जो है वो कहीं पहुंचा दिए जाते हैं। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, इस महीने भी और पिछले महीने भी हमने जो है मतलब मुतवातिर से जब प्रेशर डाला है तो पिछले महीने जो है वो 20 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है और इस महीने अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह ये इसी तरीके से दबाव बरकरार रखेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 करोड़ क्या 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जो ज़रूरी ठेकेदार काम कर रहा है उसे जो पेमेंट अदा की जाए, ना कि ये डमी फाइलों पे जो है ना काम किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आ रहा है, अगर वो पैसा जायज़ जगह पर लग गया तो आपका कराची बन जाएगा। लेकिन उमूमन ये रहा है कि कराची को नोचा गया है, कराची को खाया गया है और आज भी वही किया जा रहा है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा हुकूमत चेंज हुई तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वाटर बोर्ड जो है वो ये पैसा फिर जगह पे लगा। आपने कहा कि लग जाए, वो पैसा लग जाने का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि डमी फाइलों पे पैसे घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसकी भी तहकीकात होती है, आप लोग बैठे हुए उसकी आवाज़ क्यों नहीं होती? देखें, तहकीकात इदारे तहकीकात करते हैं ना, हमारा काम है आवाज़ उठाना। आवाज़ हम उठाने की हम बात हम अपनी आवाज़ बाकायदा तौर पे उठाते हैं कि जी सिस्टम चल रहा है, ठेकेदारों की पेमेंट हो रही है, डमी फाइलों पे हो रही है, इससे ज़्यादा और क्या आवाज़ उठाएं। लेकिन लोग हम कहते बता हैं रहे कि हैं। इरशाद साहब और लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, इसलिए आवाज़ तो उठाते हैं ताकि उनके अकाउंट में जो पैसे पहुंच जाते हैं वो नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे हाथ में कभी भी आप ना ठेकेदारों की फ़ाइल देखेंगे, ना हम ठेकेदारों से वास्ता रखते हैं, ना हमने आज तक कभी ठेकेदारों की पेमेंट कराई। जो लोग कराते हैं वो खामोश है। मेरे अलावा किसी को बता दें, कोई एक शख्स बोला हो कि जी ठेकेदारों की डमी फाइलों पे पेमेंट हो रही है, ठेकेदारों की क्यों पेमेंट हो रही है, या उनकी मतलब तस्दीक करता हो कि जी इतनी करोड़। मैं आपको बताता हूँ हर महीने मतलब हमारी एक डिबेट होती है इस पर, हर महीने हमारा एक नया बयान होता है कि जी ये ठेकेदारों को पेमेंट हुई है। मैंने आपको बताया पिछले महीने क्या पेमेंट हुई, इस महीने मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता इसीलिए रहा हूँ खुले दिल से कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं, उनका जो है ना दाल रोटी चल रही होगी। हम इस तरफ जाते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं मुलाजमीन के काम हों, मुलाजमीन के मामलात हों और मुलाजमीन जो है वो अपने अच्छे अंदाज में जो है जो उनके फ़ंड पेंशन LPR हैं वो उनको 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो मिल जाए। एक इल्ज़ाम इरशाद भाई आप लोगों पे और लगता है, चाहे वो MD हों आपके या आप हों, एक ही चीज़ है, इदारा एक ही है। कहते हैं कि जो लोग बरसों से नौकरी कर रहे हैं वो बेचारे बिल्कुल पीछे रहते हैं। जो लोग बालमैन हैं या इंजीनियर कोई छोटे मोटे, वो आके 18-19 ग्रेड पे बैठ जाते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बगैर प्रमोशन के तो कोई भी नहीं बैठ सकता ना। एक 2 ग्रेड का आदमी कैसे 18 ग्रेड की सीट पे बैठेगा, या एक 25 मिसाल के तौर पे 8 ग्रेड का आदमी है, वालमैन है, तो वो एक्सीन कैसे बन सकता है? ये तो मतलब इदारे से भी लेटर नहीं निकलता इस किस्म का। इल्ज़ाम है। देखिए, इल्ज़ाम तो अपनी जगह है लेकिन सदाकत नहीं है उसमें। हाँ, जिसके प्रमोशन हो गए हैं, जाहिर सी बात है DPC बैठती है, DPC कमेटी जो है स्क्रूटनी करती है, फिर उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो उनको जो है मतलब प्रमोशन देती है। उसके बाद अगर वो बैठता है तो वो तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मुझे भी 22-25 साल हो गए सहाफ़त करते हुए। शायद आपसे मेरा पहला इंटरव्यू है, क्योंकि बल्दियाती मैंने बहुत कम बीटें की, क्राइम और पॉलिटिकल बीट की मैंने 22-24 साल। ऐसे ऐसे बंदों को मैं खुद भी जानता हूँ जिनको इंग्लिश लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, और वो वहाँ से आपके 18 और 19 ग्रेड में रिटायर हो गए। देखें ये हकीकत बात है ना, इससे मतलब कोई भी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप इदारे में अपनी डिग्री जमा करा रहे हैं, अब उस डिग्री की वेरिफिकेशन एक अलग मसला है, और इदारे की जो है वो उसने जमा करा दी तो उस पर उसको प्रमोशन मिल गई। लेकिन जाहिर सी बात है ये होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितनी भी जाली डिग्रियाँ हैं उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये आप हकीकत बयान कर रहे हैं और इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। जिसकी 2 नंबर डिग्री है वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और उसकी वेरिफिकेशन जब होगी जब इदारा चाहेगा। इदारा लिखे लेटर, सबकी वेरिफिकेशन कराएं, सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम क्या देंगे अपने जो वर्कर हैं आपके साथ जो काम करते हैं उनको, क्या पैगाम देंगे हुकूमत की तरफ से और अपने? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पानी जो है वो हमारा मुतवातिर से हमारे मुलाजमीन ही चला रहे हैं, और हमारे मुलाजमीन ही चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आता है कि जी वाटर बोर्ड के लोग काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते तो पानी का निज़ाम कैसे चल रहा है, सीवरेज का निज़ाम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुलाजमीन बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। मेरा MD साहब से आपके तवज्जो से मुतालबा है कि जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है उसमें से 6 अरब रुपये जो मुलाजमीन के वाजिबात हैं, जो अपने वाजिबात के लिए परेशान हैं, उनको वो फौरी तौर पे अदायगी कर दें। स्क्रैप कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है उसको आपकी इख्तियारात में है, MD साहब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अगर मिसाल के तौर पे किसी के पेट में जा रहा है तो उससे बेहतर ये है कि मुलाजमीन के हाथ में आ जाए। मुलाजमीन का अपना पैसा है, उनके वाजिबात जो है वो अदा हो जाएँ। दूसरा मेरा जो है वो सरकारी तौर पर ये जो है मुतालबा है कि अभी जो है वो हमारे यहाँ DMD फाइनेंस जो है वो लगा दिए गए हैं, और DMD फाइनेंस जो है वो इंजीनियर की पोस्ट पे हैं।
अब एक इंजीनियर को आप जो है वो फाइनेंस की पोस्ट पर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो वाजिबात किस तरह से चलेंगे, किस तरह के मामलात होंगे। मिसाल के तौर पे वाटर वाला जो है वो सेवरेज नहीं चला सकता, सेवरेज वाला वाटर नहीं चला सकता। आप इंजीनियर को अकाउंट पे बिठा देंगे तो मेरे भाई वो क्या चलाएगा, फिर मतलब ये है कि वो काम रुकेंगे ही। और मैं आपको बता दूँ आज भी वाटर बोर्ड का पेट्रोल बंद है, वाटर बोर्ड की मेडिकल तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो रुक गई हैं दोबारा, और जो है मतलब वाजिबात मुलाजमीन को मिल नहीं रहे। तो ये एक टेंशन है, ये एक परेशानी है। मेरा सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि आपने वायलेशन की है। एक तो हमारा एक्ट जो है वो कॉरपोरेशन का एक्ट है, उसकी वायलेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो डीएमडी फाइनेंस आपने लगाया हुआ है उनकी चलता बंद करें, और जो अकाउंट ऑफिसर है उसको जो है मतलब बाकायदा तौर पे जो है डीएमडी फाइनेंस लगाया जाए, जो प्रॉपर एक डीएमडी हो। तो मतलब मामलात को अगर ख़राब करना है तो ठीक है जी, शुरू से ख़राब हो रहे हैं, अभी भी ख़राब होते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है अगर कराची को बेहतर करना चाहते हैं तो इस तरफ तवज्जो। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे इरशाद खान साहब, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने क्लियर बिल्कुल कहा, जो मैंने तल्ख सवाल भी किए लेकिन उन्होंने उसका आराम से मुझे जवाब दिया कि जिस तरीके से वाटर बोर्ड को लूटा गया और आज तक खाया जा रहा, जो वाजबात इसके बकाया हैं, जो लोग दर्दों की ठोकर खा रहे हैं, उनके वाजबात दिए जाएँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी वाटर बोर्ड को दी। तो आज अगर ये अपने बच्चों का कुछ भला ना कर सके तो क्या इस तरीके से ये दर दर की ठोकरें खाएंगे। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।